जय हिंद साथियों। मैं हरी सिंह आज अपने इस यूट्यूब चैनल एमसीक्यू फैक्ट्री विद हरी के अंदर आपके सामने रीट मेंस एग्जाम के लिए जो एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूँ। उसमें साहित्य का जो पार्ट था उसमें दूसरा पार्ट आया आज अपने पास। और इससे पहले मैंने साहित्य के एक पार्ट कंप्लीट करवा दिया जिसमें 30 प्रश्न थे। और आज अपने पास एक दूसरा पार्ट है जिसके अंदर 31 से 65 तक के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ये एमसीक्यूज एक तरह से पीवाईक्यू है। और पीवाईक्यू के साथ साथ में एनसीईआरटी की बुक्स में जो साहित्य राजस्थान में उन साहित्य को भी मैंने इसमें शामिल किया। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में से 2 प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिछली रीट के अंदर भी ऐसे ही प्रश्न बने थे और इस रीट में भी ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस एमसीक्यू फैक्ट्री के अंदर आपको पूरे एमसीक्यू फैक्ट्री बनती रहेगी और एक तरह से कहेंगे एमसीक्यू बनते रहेंगे और आपके एक तरह से प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि थ्योरी तो आप खुद पढ़ते ही है, एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस जरूरी है ताकि आप कौन से कंफ्यूजन के अंदर आ जाते हैं और फिर कौन सा आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं उसमें आपको दिक्कत होती है। तो वो एमसीक्यू करेंगे तभी आपको वो पता चलेगा। तो ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन प्रश्न की ओर बिना देरी किए। इसमें पहला प्रश्न अपने पास सवाई जयसिंह द्वारा रचित जयसिंह कारिका। सवाई जयसिंह द्वारा रचित जयसिंह कारिका नामक एक ग्रंथ है, किस विषय से संबंधित है। देखिए, आपको पता है सवाई जयसिंह जयपुर के महाराजा जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी और कहते हैं कि जयसिंह कारिका नामक एक ग्रंथ लिखा था और वो किस विषय से संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन अपने पास, लोक कथाओं से, राजकाज से, ज्योतिष शास्त्र से या अपन कहें कि अर्थव्यवस्था से। इसका राइट आंसर क्या है? ज्योतिष शास्त्र। ये जो जयसिंह कारिका ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित और एक तरह से मोहम्मद शाह रंगीला जो नाम का जो मुगल बादशाह था उसको यह भेंट किया गया था। तो आप कह सकते हो मोहम्मद शाह रंगीला को यह भेंट किया था। तो ये भी आपको प्रश्न याद रखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न अपन ज्यादा देरी करेंगे नहीं क्योंकि परीक्षा अपने सिर पर है और प्रश्न अपने पास बहुत सारे हैं। तो एमसीक्यू फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है इस बार। तो आप उसको सभी को जरूर देखें। 32 नंबर प्रश्न है अपने पास, रूप की धूप। रूप की धूप किसकी रचना है? ये सब राजस्थानी की रचना है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने आगे लिखा नहीं है सबके आगे कि राजस्थानी रचना रूप की धूप किसकी रचना है। 4 ऑप्शन है, गुलाब खंडेलवाल, मंजू मेहता, विजयदान देथा, नंद किशोर आचार्य। यदि आपको पता है तो आप पहले ही अपने दिमाग के अंदर वो प्रश्न का उत्तर सोच के रखिए। अपन प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसका राइट आंसर है गुलाब खंडेलवाल। गुलाब खंडेलवाल। ध्यान रखें, इसकी पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो आप उससे जुड़ लीजिएगा ताकि परीक्षा के 1 दिन 2 दिन पहले एक रैपिड रिवीजन आप कर सकते हो इस पीडीएफ के थ्रू। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? गुलाब खंडेलवाल, रूप की धूप। 33 प्रश्न है, मुहूर्त माला नामक रचना। मुहूर्त माला नामक रचना किस साहित्यकार की है? मुहूर्त माला बहुत बार आपने प्रश्न देखा होगा। इसमें राइट आंसर इसका क्या है? चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र। और इन्होंने मुहूर्त माला नामक एक रचना की आपने कह सकते हैं कि लिखी थी। बांकी दास, महाकवि मार्ग, विजयनाथ था, ये सब आपको पता है कौन कौन थे। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने इनके जो भी रचनाएं थी, जो भी कृतियां थी, उनके बारे में अपन ने देखा था। तो आज अपन इसके अलावा देख रहे। तो आप आज नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। रिंदरोही। रिंदरोही नामक रिंदरोही जो रचना है वो किसकी है? रिंदरोही ये प्रश्न पूछा था पिछली बार एक एग्जाम के अंदर। तो रिंदरोही किसकी रचना है? जिसमें 4 ऑप्शन है, बोलाराम मीणा, कान्हाराम, गौरी शंकर हीराचंद ओझा या अर्जुन देव चारण। इसका राइट आंसर क्या अपने पास? अर्जुन देव चारण रिंदरोही की रचना की थी। आगे चलते हैं अपन। थारा टिब्बा किसकी कृति है? ये प्रश्न है अपने पास और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिस शख्स की कृति है वो इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या अपने पास? कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के अंदर बहुत ही प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनको पता है आपको कि क्या क्या इन्होंने कार्य किए थे, वो सब आपको पता होना जरूरी है। तो थारा टिब्बा है राजस्थानी एक कृति है। अपन पढ़ भी क्या रहे? राजस्थानी साहित्य, जिसमें थारा टिब्बा कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख कृति मानी जाती है। आगे चलते हैं। सगत रासो। सगत रासो ग्रंथ किस लेखक से संबंधित है? तो सगत रासो ग्रंथ है अपने पास, 4 ऑप्शन है। इसमें से देखिए आप, गिरधर आसिया। क्या है? गिरधर आसिया के द्वारा एक सगत रासो ग्रंथ लिखा गया। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी जो साहित्यकार है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक है? ये प्रश्न पिछली बार भी पटवार और वीडियो के अंदर आया था एक जगह। तो वो आपको याद रखना है किस पुस्तक के लेखक है। तो बोल भारमली पुस्तक के लेखक है, बोल भारमली। पग फेरो आपको पता है, पग फेरो किसका है? मणि मधुकर की रचना है।
पग फेरो, तो वो भी आपको याद रखना है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर इसको बताया था। तो मणि मधुकर जो रचनाकार है, साहित्यकार है, उसकी पग फेरो रचना है और ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। तो सत्य प्रकाश जोशी की रचना कौन सी है? बोल हारमली। नेक्स्ट अपने पास कठपुतली नामक राजस्थानी साहित्य या राजस्थानी नाटक, एक तरह से कठपुतली का लेखक कौन है? कठपुतली नामक राजस्थानी साहित्य के लेखक कौन है? अपने पास चार ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर अपने पास क्या है? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ने कठपुतली नामक राजस्थानी नाटक की रचना की। तो आप कभी प्रश्न पूछे कि कठपुतली नामक जो रचना है वो क्या है? एक तरह से कहानी है, नाटक है, गीत है, क्या है? तो उसमें आपको याद रखना है ये क्या है? एक तरह से नाटक है। 39 प्रश्न अपने पास अमीरायण। अमीरायण पुस्तक किसकी रचना है? अमीरायण पुस्तक, ये सब एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से ये प्रश्न आप देख लेंगे तो आपकी एनसीईआरटी बुक पूरी कवर हो जाएगी। अमीरायण पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर अपने पास पांडव व्यास। पांडव व्यास के द्वारा यह रचना की गई। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, यानी कि एक तरह से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक जरूर है। 40 नंबर प्रश्न अपने पास रघुनाथ रूपक किसकी कृति है या किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? रघुनाथ रूपक। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर इस प्रश्नों का क्लिक हो जाए कि रघुनाथ रूपक एक प्रश्न हमने देखा था, उसका राइट आंसर अपने पास क्या है? मनशाराम सेवाग। मनशाराम सेवाग ने इसकी रचना की थी और मनशाराम सेवाग के द्वारा रघुनाथ रूपक लिखा गया था। मैंने इसके नीचे आंसर लिखे हैं ताकि जब मैं पीडीएफ दूंगा तो उसके अंदर अलग से मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक आंसर आपके सामने हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन मरुमंगल। मरुमंगल कविता संग्रह किस कवि से जुड़ी है? मरुमंगल कविता संग्रह किस कवि से जुड़ी है? कन्हैयालाल सेठिया, सुमेर सिंह शेखावत, भवानी प्रसाद मिश्र, सिया राम शर्म गुप्त। देखो चार चार ऑप्शन आएंगे और चारों ऑप्शन ऐसे आएंगे कि आपको चारों सही लगेंगे। ठीक है, तो उसमें से अपने को सिलेक्ट करना है सही उत्तर, और इसका राइट आंसर क्या है? सुमेर सिंह शेखावत। और सुमेर सिंह शेखावत ने मरुमंगल की रचना की थी। बाता में भूगोला, है ना, ये भूगोला कह सकते हैं, कई बार भूगोल लिखा हुआ था, दोनों एक ही है। बाता में भूगोला किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है हरीश पादानी। हरीश पादानी नामक एक साहित्यकार है और इस साहित्यकार की रचना है, प्रमुख रचना यह है, क्या है? तो बाता में भूगोला। धनी का आदमी। धनी का आदमी काव्य संकलन। धनी का आदमी काव्य संकलन किस साहित्यकार की कृति है? धनी का आदमी आपको याद रखना है, धनी का आदमी, और यह है जयसिंह नीरज की काव्य कृति है। और जयसिंह नीरज आपको याद रखने हैं, धनी का आदमी लिखने वाले थे। धनी का आदमी बहुत ही स्पीड में मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपका समय बचा रहे। तो धनी का आदमी जयसिंह नीरज के द्वारा लिखा गया। 44 प्रश्न है, ये सबको आता होगा आपको कि पाबूजी की फड़ किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर अपने वीर काव्य। वीर काव्य, क्योंकि पाबूजी की फड़ के अंदर पाबूजी की वीरता का उल्लेख किया गया है, तो वीर काव्य यह है। राजस्थान में वैदिक यंत्रालय की स्थापना कहाँ की गई? वैदिक यंत्रालय ना, इसके यंत्रालय कर लेना, और वैदिक यंत्रालय की स्थापना कहाँ की? इसका राइट आंसर अपने पास अजमेर। अजमेर के अंदर वैदिक यंत्रालय की स्थापना की गई। ठीक है, आगे देखते हैं अपन धरती धुरारी शीर्षक से प्रथम कृति किसकी मानी जाती है? धरती धुरारी किसने लिखी? आप सबको पता होगा धरती धुरारी जो गाना है एक तरह से, और वो किसने लिखा? कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा लिखा गया है। प्रमुख कवि राजस्थान के माने जाते हैं धरती धुरारी। फिर अपना आगे देखते हैं थारो लोक थारो फोक। थारो लोक थारो फोक किस विषय से संबंधित रचना? देखिए किस विषय से पूछा गया, यानी कि ये है क्या एक तरह से, इसमें लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोक साहित्य है, लोक चित्रकला है। इसका राइट आंसर देखना आप, तो लोक संगीत है ये, थारो लोक थारो फोक, कि भाई मैं जैसलमेर के अंदर ऐसे गाने गाए जाते हैं जिसमें लोक संगीत के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। पुस्तक संस्कृति री सनातन ठीठ। धीट, संस्कृति री सनातन धीट किसकी कृति है? इसका राइट आंसर अपने पास है भंवर सिंह सामोर की कृति है। भंवर सिंह सामोर जो साहित्यकार है उनकी संस्कृति री सनातन ठीठ एक तरह से अपन कहे की कृति है। 49 प्रश्न अपने पास, आप सबको पता है कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारूरा दुआ रचा गया था। तो आपको पता है कि कवि कल्लोल वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता रहता है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं आता तो आप याद कर लेना, 2-3 बार इसको देखिए। कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारूरा दुआ लिखा गया था, जो प्रेम कहानी के ऊपर है। हरी मेखला किसकी कृति है? हरी मेखला किसकी कृति है? और हरी मेखला किसकी कृति है? तो आपको ध्यान रखना है यह माउख की कृति है। माउख, एक माउख नामक साहित्यकार है और उसकी कृति क्या है? हरी मेखला।
नेक्स्ट है अपने पास आनंद विलास के रचयिता कौन है? तो आनंद विलास अपन यदि हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें आनंद विलास प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा दो ग्रंथ और होते हैं जो मैंने अलग से लिखे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने जरूरी है कि इसके अलावा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने अप्रोक्ष सिद्धांत, ध्यान रखना, अप्रोक्ष सिद्धांत और प्रबोध चंद्रोदय की रचना भी की। तो ये दो प्रश्न भी आपको ध्यान में रखने। इसके अलावा क्या किया था? जसवंत सिंह प्रथम ने अप्रोक्ष सिद्धांत और प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपने पास कंप्लेरी चाय। कंप्लेरी चाय, कंप्लेरी चाय किसकी रचना मानी जाती है? कंप्लेरी चाय किसकी रचना है? तो याद रखना, चार ऑप्शन है: भंवर सिंह सामोर, ईसु रोहिड़ा, कन्हैयालाल सेठिया, नंदकिशोर आचार्य। इसका राइट आंसर क्या है? भंवर सिंह सामोर के द्वारा यह रचना लिखी गई। तो भंवर सिंह सामोर भी एक तरह से राजस्थान के साहित्यकार के अंदर प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है भंवर सिंह सामोर का, कंप्लेरी चाय। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपि माला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप सबको पता होगा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सिरोही के निवासी, सिरोही के एक रोहिड़ा गांव के निवासी थे। और ये आपको ध्यान में रखना है। कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड का जो भी इतिहास था उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था, हिंदी अनुवाद किया था, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया था। पर्यावरण राव पोगिथिया ना, पर्यावरण राव पागोथिया निबंध के लेखक कौन है? पागोथिया, देखिए ये भी एनसीईआरटी के अंदर एक पार्ट है पूरा पूरा, तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न उधर से ही बनते हैं। पर्यावरण राव पागोथिया निबंध के लेखक कौन है? तो कृष्णलाल बिश्नोई। इसके आगे आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं, डॉक्टर कृष्णलाल बिश्नोई है जिन्होंने यह ग्रंथ लिखा, पर्यावरण के ऊपर लिखा। माहरी जापान यात्रा, माहरी जापानी यात्रा या कहते हैं माहरी जापान यात्रा किसकी कृति है? इसका राइट आंसर अपने पास रानी लक्ष्मी कुमारी जी की कृति है। रानी लक्ष्मी कुमारी जी जापान गई थी, तो उसके बाद में उन्होंने जापान की यात्रा नामक एक पूरी की पूरी कहानी लिखी है। तो वो अपनी कहानी यात्रा के रूप में लिखी है, तो वो जरूर आप पढ़े। तो रानी लक्ष्मी कुमारी जी ने जापान यात्रा के लिए अपनी एक पुस्तक लिखी थी। मानको कविता के रचयिता कौन है? मानको, मानको यानी मनक, ठीक है। तो मानको कविता के रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है गिरधारी सिंह पड़ियार। गिरधारी सिंह पड़ियार है जो जोधपुर निवासी थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। तो पड़ियार ध्यान रखना, मानको यानी कि गिरधारी सिंह पड़ियार तो के द्वारा यह रचना हुई थी। कुर्जा किस लोक परंपरा से संबंध रचना है? कुर्जा या कुरंजा अपन कह सकते हैं कि कुरंजा किस लोक परंपरा से संबंधित है? तो कुरंजा है क्या? एक तरह से आपको पता है लोक गीत है, तो आपको ध्यान में रखना है कुरंजा क्या है? एक लोक गीत है। लोक गीत कुरंजा गीत होता है जो एक प्रेयसी अपने प्रियतम को याद करते हुए विदेश में जो गए होते हैं उसको बुलाती है, तो कुरंजा के द्वारा एक संदेश भेजती है। तो कुरंजा वाला गीत आपको याद रखना है, राजस्थान में लोक गीत के रूप में माना जाता है। 58 नंबर प्रश्न, आपनो खास आदमी, आपनो खास आदमी एनसीईआरटी बुक से संबंधित है ये। तो आपनो खास आदमी किस साहित्यकार की रचना है? आपनो खास आदमी बैजनाथ पवार के द्वारा लिखा गया। बैजनाथ पवार के द्वारा आपनो खास आदमी की रचना की गई थी। द्रौपदी विनय नामक कुछ दोहे हैं और कुछ सोरठे हैं, ध्यान रखना। द्रौपदी विनय प्रश्न याद रखना कि द्रौपदी विनय जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो वो दोहे से संबंधित है, एक तरह से सोरठे से संबंधित है। किसके द्वारा रचित किया गया था? तो वो आपको याद रखना है रामनाथ कविया के द्वारा। रामनाथ कविया का एक साहित्यकार है, राजस्थानी साहित्यकार है, जिन्होंने राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत सारे दोहे लिखे थे। उसमें एक द्रौपदी विनय बहुत ही प्रमुख दोहों के रूप में जानते हैं। इसके अलावा अपन सोरठे देखते हैं, चेतावनी चुंगटिया देखते हैं अपन एक तरह से, और वो क्या है? तो वो चेतावनी चुंगटिया फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारड के द्वारा लिखा गया था। सिख डली, सिख डली गीत, सिख डली क्या है? तो मैंने आगे लिख दिया क्या है? गीत है। किस साहित्यकार की रचना है? सिख डली गीत किस साहित्यकार की रचना है? तो ये है कांदान कल्पित, कांदान कल्पित नामक जो कवि है, जो साहित्यकार है, उसकी रचना सिख डली, सिख डली। अचल दास खिचीरी वचनिका, अचल दास खिचीरी वचनिका ग्रंथ के लेखक कौन है? आप सबको पता होगा, गागरोन के शासक थे अचल दास खिची, और उनके बलिदान के ऊपर एक तरह से ग्रंथ लिखा गया, और वो कौन है? शिवदास गाड़िंग के द्वारा लिखा गया अचल दास खिचीरी वचनिका नामक ग्रंथ। 62 प्रश्न अपने पास, राव रतन सिंगरी बेली, राव रतन सिंगरी बेली किसकी रचना है? तो रतन सिंगरी बेली ध्यान रखना दूधा विसराल की रचना है। दूधा विसराल के द्वारा एक तरह से अपन कहे कि क्या लिखा गया था? रतन सिंह की बेली लिखी गई थी, बेली लिखी गई थी। 63 नंबर प्रश्न है, रतन सिंह राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका। ये प्रश्न बहुत आया हुआ है, तो आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार।
रतन सिंह राठौड़, महेश दासोत्री वचनिका, और ये किसने लिखी थी? जग्गा खेड़िया के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? जग्गा खेड़िया। जग्गा खेड़िया कवि थे, उनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। 64 अपने पास हाला जालारी कुंडलिया। हाला जालारी कुंडलिया किस साहित्यकार की रचना है? हाला जालारी कुंडलिया है, और किस साहित्यकार की है? तो भारत ईसर दास की रचना है। भारत ईसर दास की रचना है। भारत ईसर दास की रचना है हाला जालारी कुंडलिया। और लास्ट प्रश्न अपने पास, चतुर चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन है? चतुर चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन है अपने पास, तो या कौन थे? तो वो लास्ट अपने को याद रखना है, महाराज चतुर सिंह। महाराज चतुर सिंह। तो ये थे अपने पास 65 प्रश्न, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 65 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपके पक्के साहित्य में से और कृतियों में से बनेंगे, क्योंकि ये प्रश्न ही है वो सिलेक्टेड जो एमसीक्यू फैक्ट्री के अंदर निर्मित होते हैं। ठीक है ना? तो एमसीक्यू फैक्ट्री विद हरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी मेरे वीडियो की उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। जय हिंद।